काम करते हैं एसओपी के मुताबिक। कोरोना के बाद जो भी गवर्नमेंट की एसओपी वगैरह हैं उसके मुताबिक ग्लव, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। नाप तोल और इन चीज़ों का हिसाब किताब आपके अपने हाथ में होता है। ठीक है, अगर आप उसमें नहीं कोई डंडी मारेंगे तो कोई आपसे डंडी मरवा नहीं सकता। काम से तो मैं बेहद मुतमईन हूँ। मुझे मेरी पसंद। अगर आप अच्छा फूड लोगों को दे रहे हैं तो लोग आपके कस्टमर्स बनते हैं। लेकिन जैसे ही हमने कमर्शियली शुरू किया, कोरोना आ गया बीच में। मेरा नाम है उमर खालिद चौधरी और हम ये काम कर रहे हैं ओरो स्नैक्स के नाम से। हमने ये काम शुरू किया था, अब हमने इसका नाम ओरो केटरर्स एंड इवेंट मैनेजमेंट रख दिया हुआ है और हम पिछले 10 साल से इस काम को कंटिन्यू किए हुए हैं। हमारा डाइनिंग फैसिलिटी वाला काम नहीं है, मगर ये है कि फिर भी हमारा जो केटरिंग से रिलेटेड काम है वो बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, ना होने के बराबर हो गया था। अभी भी हम होम डिलीवरी और टेक अवे वाले काम के साथ सहारा लिए हुए हैं, मगर अभी भी हम एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रहे अपने। एहतियाती तदाबीर जहाँ तक मास्क पहनने का ताल्लुक है, सोशल डिस्टेंसिंग का ताल्लुक है, हम उससे मुत्तफिक हैं। ऑब्वियसली हमारे भी भले के लिए है और दूसरे के भी भले के लिए है, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बस ये है कि काम का होना चाहिए। हमारे जो कॉर्पोरेट बिजनेस बंद हो गए हुए हैं, कॉर्पोरेट, उससे काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है। अब सारी चीज़ें रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग और सारा उनके SOPs को मद्देनज़र रखते हुए काम चलना चाहिए, मेरे अपनी नज़र में ये है। मेरा नाम मिसेस मुनव्वर उमर चौधरी है और मैं कुकिंग का काम कर रही हूँ यहाँ पे ओरो केटरर्स। ये मेरा बाय द वे स्टार्ट किया हुआ काम था, जो हमने बस ऐसे ही स्टार्ट किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज एक नाम है हमारा और हमने उसको अब कमर्शियली शुरू किया है। लेकिन जैसे ही हमने कमर्शियली शुरू किया, कोरोना आ गया बीच में। हम 45 मिनट्स लेते हैं कुकिंग टाइम जो हमारा होता है, क्योंकि हम बिल्कुल फ्रेश तैयार करते हैं। चावल अगर पुलाव है तो चावल भी उस वक्त भिगोया जाएगा जब ऑर्डर आएगा, तो उसने कि लेकिन ये करीब जो है वो 45 मिनट्स में पहुंच जाता है। थोड़ा सा बड़ा ऑर्डर हो फिर हम बता देते हैं कि भी इतना टाइम लगेगा, और लोगों को भी पता चल गया, हमारा जो हमारे कस्टमर हैं, पक्के कस्टमर हैं रेगुलर, तो वो अपना टाइम दे देते हैं कि भी शाम को हमें इतने लोगों का चाहिए, तो वो हमें पहले बता देते हैं। यूज्ड हो गए हैं वो हमें। अगर रात में कोई ऑर्डर आ गया, वो फिर मुझे घर से करना पड़ता है जब मैं घर हूँ। कभी अगर मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए जो गलने में टाइम लेंगी या तो वो फिर मैं घर से ही करके ले आती हूँ। मीठा मैं घर में बना लेती हूँ, इस तरह की चीज़ें। फिर तैयार हुआ, देचकी में बना और साथ ही बॉक्स में चला गया। हमने ये जब काम शुरू किया है तो तकरीबन 10 साल पहले, 2010 की बात है, जब मैं जॉब करता था नोकिया सीमेंस में और डाउन साइजिंग से जॉब ख़त्म हो गई। किराए का मकान था, बच्चे माशाल्लाह मेरे 4 हैं और चारों अंडर 10 थे उस वक़्त। तो हमने वहाँ से सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, तो मेरी मिसेस ने वहाँ से एक आइडिया लिया कि पैसे भी हमारे पास नहीं थे, वसाइल बिल्कुल, और जॉब मिल नहीं रही थी। तो वहाँ से वी स्टार्टेड फ्रॉम 5000 रुपीज़ इन आवर पॉकेट। तो इन्होंने कहा कि जी हमारे घर के करीब हॉस्टल काफ़ी थे, हम उस वक़्त कचहरी के पास रहते थे सिविल लाइंस में, तो वहाँ पे फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स होते थे। तो वो मेरी मिसेस का पार्लर था उस वक़्त ओरो के नाम से ही, तो वो पार्लर रन करती थी, उनके वो लड़कियाँ आती थी और वो गाय बगाए जब जा रहे होते थे ना हम कहीं शाम में, तो वो कहती थी बाजी ये रोल पराठा ला दे, कुछ शवारमा में ला दीजिएगा, आप बाहर जा रहे हैं। वहाँ से हमें क्लिक किया, इसने कहा कि हम क्यों ना मैं उनको क्यों ना बना के दिया करूँ।
कि हम जो उनको बाहर से ला के देते हैं। तो हमने एक मेन्यू बनाया तकरीबन 8-10 चीज़ों का, हमने वहाँ से स्टार्ट किया। हमें पहला ऑर्डर जो डे 2 पे था वो था 10 रोल पराठों का, और उससे अगले दिन 10 शौरमों का। देन वी मूव फॉरवर्ड, हमने फिर पीछे हट के मुड़ के देखा नहीं। मतलब हमने फिर दोनों मियाँ बीवी ने, मैंने मार्केटिंग की, इसने कुकिंग की, हमने उसी से जो हम अर्न करते गए उसी से हम अपने यूटेंसिल्स ख़रीदते गए, हमने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया। और करते करते आज अल्लाह का शुक्र है कि हम एक कमर्शियल किचन में बैठे हैं। हमने एक ऑफ़िस बनाया हुआ है, हमारे पास 400 लोगों का केटरिंग का सामान मौजूद है, आउटडोर केटरिंग का, कुर्सी टेबल हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इसने हमें दिया है। मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़्यादा टच किया है, ये बैंक्स वगैरह आगे पीछे, मैंने स्टाफ कॉलेजेस वगैरह में पीसीबी की क्रिकेट टीम्स को मैं बहुत खाना देता रहा हूँ। उनको पसंद ही ये आता था कि उनके लड़के हमारा खाना खाने के बाद ना बीमार होते थे और दोबारा ग्राउंड में जाने से उनकी तबीयत भी हल्की होती थी, क्योंकि उनके घर का बना हुआ साफ़ ऑयल में इन चीज़ों का बड़ा हमें एडवांटेज मिला। और उसका माशाल्लाह मिसेस के हाथ में टेस्ट था, वो चीज़ें देन वी मूव फॉरवर्ड। जितने भी लोग काम करते हैं, घरों से स्टार्ट करते हैं, उनके लिए ये है कि अल्लाह पे भरोसा करें और रिस्क के काम में बरकत है। हमने हमेशा से इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नाप तोल और इन चीज़ों का हिसाब किताब आपके अपने हाथ में होता है। ठीक है, अगर आप उसमें नहीं कोई डंडी मारेंगे तो कोई आपसे डंडी मरवा नहीं सकता। ठीक है ना। सबसे यह हमारा एक शुरू से थीम रहा है, प्योरिटी इज़ आवर स्पेशलिटी, कि हमने हर चीज़ ताज़ी बनाई है, ताज़ी डिलीवर की है। हमने किसी चीज़ में एक दिन का बचा हुआ खाना अगले दिन पे नहीं डाला, किसी कस्टमर को इस तरह से नहीं ट्रीट किया कि जनाब इसने पैसे कम दिए हैं या किसी चीज़ के तो इसको खाना कम दिया जाए, कभी भी नहीं। तो इसलिए रिस्क का काम है, अल्लाह उसमें बरकत देने वाला है। इसको अपना ईमान समझ के, दीन ईमान को समझ के अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के काम को किया जाए। कोई काम भी आपको रिज़ल्ट ज़रूर देगा, जो भी आप काम कर रहे हैं दिल लगा के। टाइम लगता है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है और पीछे नहीं हटना। ठीक है ना। तो उसमें यह है कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा।